बच्चों, let's read this question. So this question says, work done in increasing the size of a soap bubble from radius 3 centimeter to 5 centimeter is nearly okay. Surface tension of the soap solution is 0.03 न्यूटन पर मीटर. ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया आपको 0.25 मिलीजूल, बी में दिया आपको 2 मिलीजूल, सी में गिवन है 0.45 मिलीजूल्स एंड ऑप्शन डी में गिवन है आपको 4 मिलीजूल्स. ओके, तो चलिए दी आपको क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑप्शंस गिवन है. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर. ओके, तो 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर में रेडियस इंक्रीज करने पर हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें ये यहाँ पर क्या करना है, आपका कैलकुलेट करना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर. यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं, आपका सरफेस एनर्जी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो वर्क डन होगा, यहाँ पर जो आपका क्या होगा, वर्क डन होगा. वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, आपका सरफेस एनर्जी में चेंज. ओके, यानी कि ये कितना होगा, आपका फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आवर वर्क डन. ओके, अब देखिए बच्चों, आपकी जो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस एनर्जी डिफाइन एज द सरफेस टेंशन इनटू एरिया. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एनर्जी. अब हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है. ओके, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आपका सरफेस टेंशन कितना हो गया आपका एस. ओके, इनटू फाइनल एरिया माइनस ऑफ अवर इनिशियल एरिया. ओके, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, लेकिन बच्चों देखिए एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, हम यहाँ पर सोप बबल के लिए स्टडी कर रहे हैं, किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, सोप बबल के लिए. अगर हम यहाँ पर सोप बबल की स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके, देखिए बच्चों, ये हम क्यों करते हैं, देखिए मान लीजिए आपकी जो लेयर है, जो सोप बबल की लेयर होती है, अगर हम यहाँ पर साइड भी देखें. ओके, तो इस पर आपका दो तरीके से, इस पर क्या होता है, आपका दो रीजन से क्या लगता है, आपका यहाँ पर जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है वो क्या लगता है, आपके टू रीजन से लगता है, आपको दो रीजन से लगता है. ओके, एक रीजन यहाँ से लगता है और एक इसका राइट साइड. ओके, तो यहाँ पर दो तरीके से क्या लगता है आपका, जब देखिए हम क्या करते हैं, एक्सिस प्रेशर ही फाइंड आउट करते हैं. एक्सिस प्रेशर इसके करस्पॉन्डिंग कितना आता है, आपका फोर्स बाई आर आता है. ओके, हम देखिए यहाँ पर दो सरफेस को कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ द सोप बबल. अगर हम ड्रॉप्स की बात करते हैं तो वहां पर हम एक सरफेस को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. ओके, तो हम यहाँ पर दोनों के एरिया को कंसिडर कर लेंगे, इसलिए हमने क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ. ओके, सो दिस इज द वर्क डन. ये क्या हो जाएगा, वर्क डन यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.03 न्यूटन पर मीटर. ओके, टाइम्स फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. ओके, देखिए सॉफ्ट बबल का आपका फाइनल इतना, सॉफ्ट बबल की यहाँ पर बात करें, सॉफ्ट बबल का यहाँ पर आपका फाइनल इतना, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, इसका अगर हम यहाँ पर फाइनल एरिया बात करें तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4 पाई टाइम्स, अगर आपकी जो रेडियस फाइनल होगी. ओके, रेडियस फाइनल माइनस ऑफ 4 पाई टाइम्स आपकी इनिशियल रेडियस. ओके, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम. ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई, आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 2 इंटू 0.03 कितना हो जाएगा, 0.06 टाइम्स आर एफ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर. ओके, ये आपका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. ओके, आर एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर आर आई का स्क्वायर. ओके, तो चलिए अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर एफ की आपकी फाइनल रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर होगी है. इसको आप मीटर में क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 to the power -2 मीटर. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से 5 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ अवर इनिशियल रेडियस का स्क्वायर. इनिशियल रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 to the power -2, ये हम इसका स्क्वायर कर लेंगे. ओके, सो दिस विल बी द, ये क्या हो जाएगा आपके, दिस इज अवर सरफेस एनर्जी. ये आपकी सरफेस एनर्जी की यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई. इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका 0.06 इंटू 4 कितना है आपका, 0.24 टाइम्स 5 इंटू कितना हो जाएगा, 25 - 9 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 to the power -4. हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ पर, अब इसको हम इसको, ओके, आपको यहाँ पर ये पाई के टर्म में बताना. ओके, तो देखिए 0.24 पाई इंटू 10 इंटू 16 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, आपके 3.84 पाई पे जाएगी. ठीक है, 3.84 पाई इंटू 10 to the power -4 जूल्स. ओके, हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए ऑप्शंस में हमें पाई की फॉर्म में लिखना है. ओके, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.384 पाई. अब ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power -3 जूल्स. ओके, अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 10 to the power -3 क्या होता है, आपका मिली के इक्वल हो जाता है. तो ये हो जाएगा आपका 0.384 पाई, ये आपका मिली जूल्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, 0.384 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0.4 पाई मिली जूल्स. ओके, तो ये आपका, हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं. ओके, तो ये हमारे यहाँ पर क्या गया, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा. ओके, 0.4 पाई मिली जूल्स. ओके,
दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका किससे मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ये आपका किससे मैच कर रहा है? ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।